देश के अंदर कभी कभी कोर्ट का फैसला ऐसा आता है जिसको जानकर हर कोई हैरान रह जाता है और कई तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर से राजस्थान में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने कई तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल है कि क्या भीड़ का कोई मजहब नहीं होता? क्या भीड़ को कपड़ों से नहीं पहचाना जा सकता? क्या भीड़ में शामिल लोगों के इरादे समान नहीं होते? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हुए हमले के 18 मुस्लिम आरोपितों को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। इस दौरान हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने कहा कि भीड़ का कोई मजहब नहीं होता। कई बार निर्दोष फंस जाते हैं और असली अपराधी भाग निकलते हैं। वहीं जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसने सबको चौंका दिया है और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी राजस्थान की। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले ने सबको चौंकाया। भीड़ का कोई मजहब नहीं होता का दिया हवाला। 18 मुस्लिम आरोपितों को मिली जमानत। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हुआ था हमला। वैसे तो कोर्ट के फैसले पर किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो सवाल उठाए, लेकिन कभी कभी फैसले चर्चा का विषय जरूर बन जाते हैं। शोभा यात्रा पर हुए हमले के 18 मुस्लिम आरोपितों को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। ओप इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार इस पर बहस जरूरी है क्योंकि हमला हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हुआ था और हमलावर इस्लामी कट्टरपंथी थे। अगर हम दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक के पैटर्न की बात करें तो आरोपित सिर्फ तमाशा देखने के लिए घटनास्थल के पास आए होंगे, ऐसा तो नहीं लगता। खैर, जज साहब का कहना है कि कई लोग उत्सुकतावश तो कई डर की वजह से घटना देखने पहुंच जाते हैं। जस्टिस फरजंद अली ने कह दिया है कि आरोपितों को जेल में रखे जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले को समझने से पहले चार भुजानाथ के बारे में जानना जरूरी है जिनकी यात्रा निकाली जा रही थी। दरअसल मेवाड़ और मारवाड़ के आराध्य देवता है चार भुजानाथ, जिनका मुख्य मंदिर कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित है। राजस्थान के राजसमंद में स्थित ये मंदिर ऐतिहासिक है, प्राचीन भी है। इसकी कथा महाभारत तक जाती है। सन 1444 में राजा गंगसिंह ने यह भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस गांव का नाम गढ़बोर इसलिए है क्योंकि यहाँ बोर राजपूतों ने मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। पांडवों ने अपने अंतिम दिनों में हिमालय की यात्रा से पहले यहाँ दर्शन किया था, ऐसी भी मान्यता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के देवझुलनी एकादशी के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सोने चांदी की पालकी में ठाकुर जी को बिठाकर उनकी यात्रा निकाली जाती है। गाजे बाजे और रंग गुलाल के साथ उत्सव का माहौल होता है। नृत्य, संगीत और श्रृंगार इत्र वाला माहौल खूब रहता है। 1000 गुज्जर परिवार इस मंदिर के पुजारी हैं। हर अमावस्या पर पुजारी बदलता है। इस दौरान पुजारी को कठिन तप और साधना के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ना उन्हें हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने में ही रहना पड़ता है। ये मंदिर ना सिर्फ वैष्णव बल्कि पूरे हिंदू समाज, खासकर राजस्थान के हिंदू समाज के लिए बड़ी महत्ता रखता है। राजस्थान में अन्य स्थानों पर भी समय समय पर चार भुजानाथ की यात्रा निकाली जाती है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में उनकी ही यात्रा निकाली जा रही थी जिस पर हमला हुआ। घटना 19 मार्च 2024 की है। चार भुजानाथ यात्रा पर हमला किया गया जिसमें श्याम छपा नाम का एक व्यक्ति मर गया। घटना राशमी थाना क्षेत्र के पोहना गांव की है। दशमी के अवसर पर चार भुजानाथ की यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान ढोल बजाते हुए ग्रामीण गांव के विभिन्न हिस्सों से होकर निकलते हैं, लेकिन कस्बे के मुख्य बाजार स्थित दरगाह पर पहुंचते ही शोभा यात्रा पर हमला हो गया। इस घटना में नवीन जैन समेत कई लोग घायल भी हुए। वहीं 55 वर्षीय श्याम छिपा को बिलवाड़ा रेफर किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दरगाह के सामने से जैसे ही शोभा यात्रा निकली, वहां मौजूद मुस्लिम इससे आपत्ति जताने लगे। भले ही सड़क सार्वजनिक संपत्ति हो, ये कई जगह देखने को मिलता है कि इस्लामी संरचनाओं के सामने से शोभा यात्रा निकलते ही हमले हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। इसी क्रम में पुलिस ने 18 आरोपितों को चिन्हित करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। न सिर्फ गाली गलौज और पत्थरबाजी हुई बल्कि श्रद्धालुओं को पीटा भी गया और आगजनी की भी घटना को अंजाम दिया गया। गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई।
रात के समय हुए इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। वीडियो में इस्लामी टोपी पहने लोग हंगामा करते हुए साफ तौर पर देखे गए थे। उस समय रमजान का पाक महीना चल रहा था और राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों का हौसला वही रहा। बता दें कि 24 वर्षीय बाबू मोहम्मद सहित अन्य आरोपितों ने हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं इस मामले में राजस्थान सरकार समेत पीड़ित हिंदुओं को भी पक्षकार बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि मौत का कारण हार्ट अटैक था और मृतक के शरीर में कोई जख्म नहीं था। साथ ही इस मामले में SC/ST एक्ट हटाने की अपील भी की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में है। लंबे समय मतलब 2 महीना, जबकि पुलिस का स्पष्ट कहना था कि पूर्व से रची हुई साजिश के तहत हिंदुओं के शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर हमला किया गया, वो भी खतरनाक हथियारों के साथ। जज साहब ने यह तक कह दिया कि इस हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी हमला दरगाह के सामने हुआ और पीड़ित हिंदू श्रद्धालु थे, फिर भी जज साहब को शक था कि कौन लोग इसमें शामिल थे। जज फरजंद अली ने कहा कि भीड़ में निर्दोषों और हमलावरों को अलग अलग चिन्हित करना बड़ा मुश्किल है। अपराधी भाग जाते हैं और निर्दोष फंस जाते हैं। आरोपितों के दोषी होने को लेकर उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला चलाने तक अदालत हर मामले में संशय में दिखी। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घुटने पर जख्म की बात है, ऐसे में मिलॉर्ड को यह भी नहीं लगता है कि मौत हमले के कारण हुई है। उन्हें यह हार्ट अटैक का संभावित मामला लगता है, क्योंकि खून नहीं निकल रहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा गया कि आरोपित अगर सुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं तो यह अदालत के ऊपर है कि वो उन्हें अपने परिवार के साथ खाने, सोने और रहने की अनुमति देती है या नहीं। जज साहब ने इसके बाद निजी मुचलकों पर इन्हें जमानत दे दी। निचली अदालत ने फैसला पलट दिया। भारत में न्याय कुछ इसी तरह होता है, भीड़ का नहीं, हमलावरों का मजहब देखा जाता है। हाँ, अगर नुपुर शर्मा हो आरोपित तो सुप्रीम कोर्ट तक कड़ी टिप्पणी की जाती है। चित्तौड़गढ़ में 4 भुजा नाथ शोभा यात्रा निकल रहे हिंदुओं पर हमला करने वाले भीड़ जो दरगाह से निकली, उसका मजहब था। राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। राजस्थान के करौली में अप्रैल 2022 में दंगे भड़के थे। 9 सितंबर पर बाइक रैली आयोजित की गई थी, जिस पर हमला हुआ। हटवारा बाजार में जिस भीड़ ने इस रैली पर पत्थरबाजी की, उसका मजहब था। इसके बाद गाड़ियों, दुकानों और घरों में आगजनी हुई थी। इसके अगले ही महीने जोधपुर में परशुराम जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली और जालोरी गेट चौराहे पर झंडा लगाया गया। उस दौरान भी जिस भीड़ ने हिंदू युवक के साथ मारपीट की और झंडा लगाने का विरोध किया, उस भीड़ का मजहब था। उससे 1 वर्ष पहले यानी जुलाई 2021 में झालावाड़ में हिंसा भड़की, तब भी भीड़ का मजहब था। टोंक में अक्टूबर 2019 में दशहरा की रैली पर मालपुरा कस्बे में जिन लोगों ने पथराव किया, उनका भी मजहब था। ऐसे कहा जा रहा है कि जज साहब को समझना चाहिए कि पिछले 14 वर्षों से हिंसक भीड़ का मजहब है। ज्यादा पीछे क्यों जाना। इसी साल रामनवमी के दौरान अप्रैल में जगह जगह हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये हमले करने वाले जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी या फिर यहूदी नहीं थे, लेकिन इन भीड़ का मजहब था। मुर्शिदाबाद में जहां हमले हुए, वहां 2/3 जनसंख्या जिनकी है, उनका एक खास मजहब है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था और हर साल होता है। मार्च 2023 में उत्तर दिनाजपुर के दालखोला में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमले के मामले में NIA को जांच सौंपनी पड़ी। फरवरी 2024 में जिन 16 लोगों को NIA ने गिरफ्तार किया, उनका भी मजहब था। दिल्ली में फरवरी 2020 में जो दंगे हुए थे, उस दौरान जिस भीड़ ने 21 वर्षीय विनोद कुमार पर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए मार डाला, उस भीड़ का भी मजहब था। उनके बेटे मोनू को भी गंभीर चोटें आई थी। वो मोहल्ला आज भी जिस डर में जीता है, उसके पीछे एक भीड़ का खौफ है और उस भीड़ का मजहब है। CAA के खिलाफ देश भर में जो दंगे हुए, हर एक दंगों में भीड़ का मजहब था। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जो लोग आग लगा रहे हैं, टीवी पर उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। नुपुर शर्मा के बयान को पैगंबर मोहम्मद का अपमान बताकर पश्चिम बंगाल के नदिया में रेलवे स्टेशन को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ का भी मजहब था। लेकिन जज साहब को यह सब नहीं दिखता। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूरे देश में आग लगाने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि ये काम वही मजहब वाली भीड़ कर रही थी। उसी मजहब के लोगों ने उदयपुर में कन्हैया लाल तेली और अमरावती में उमेश कोल्हे का गला रेत दिया।
उसी भीड़ ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ भी सर तन से जुदा का पोस्टर लेकर सड़कों को जाम कर दिया। इसी भीड़ को हमने पाकिस्तान में मंदिरों को ध्वस्त करते, लंदन की सड़कों पर आतंकी संगठन हमास का समर्थन करते और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल पर हमला करते हुए देखा है। इनकी हरकतें रुक नहीं रही, बल्कि आज भी कई ऐसी खबर सामने आती है जहां सरतन से जुदा की बात होती है। एक साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को सैकड़ों वर्ष पूर्व ध्वस्त किए जाने के पीछे यही मानसिकता थी, मजहब वाली। आज जो जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे भी वही मानसिकता है। अगर न्यायपालिका ने समय रहते इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा। और इसी तरह के फैसले अगर कोर्ट की तरफ से आते रहे तो कल को देश के सारे दंगाई सड़क पर खुला और आराम से घूम रहे होंगे। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।